गुड इवनिंग। आज हम लोग इस सेशन में बिहार के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर बात करेंगे, जिसमें 4344 प्रश्नों पर जिक्र करेंगे हम लोग। जो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है उस पर बात किया जाएगा। तो जो बिहार के टीआरई के लिए और बिहार पुलिस और बिहार के अन्य एग्जाम के लिए विशेष कारगर सिद्ध होगा। तो आइए हम लोग पहले प्रश्न से शुरू करते हैं, और आपको लिखी दी है जैसा कि देख रहे हैं। बीपीएससी टीचर के लिए खासकर उपयोगी होगा, बिहार पुलिस को जो एग्जाम देने जाएंगे उसके लिए, बिहार के अन्य एग्जाम के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक सिंचित सकल सिंचित क्षेत्र है? सर्वाधिक सकल सिंचित क्षेत्र है तो वह जिला है रोहतास। सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र वाला जिला, सकल सिंचित वाला क्षेत्र रोहतास है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं, देखते हैं। देखिए लिखा है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-22 में ईख का उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक हुआ? इस बार ईख का पूछा गया है कि ईख का उत्पादकता पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे, प्रति हेक्टर उत्पादन की बात कर रहा है। केवल उत्पादन की बात करेगा, उत्पादन की बात, तो आप जानते हैं कि ईख का सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम चंपारण में होता है। लेकिन यहाँ बात उत्पादन की नहीं, उत्पादकता की है। उत्पादन की बात नहीं, उत्पादकता की बात है। तो प्रति हेक्टर में सबसे आगे आपका है बेगूसराय। उत्पादन में पश्चिम बंगाल, उत्पादकता में यानी प्रति हेक्टर हो गया ये, तो ये है बेगूसराय। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में मक्का का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? यहाँ उत्पादन, मक्का का उत्पादन सबसे अधिक। पहला ऑप्शन है ए अररिया, 2 कटिहार, 3 पूर्णिया और 4 रोहतास। सोचिए, इसमें आप लोग एक 30 सेकेंड देते हैं आपको। तो यह है अररिया। याद रखेंगे कि उत्पादन और उत्पादकता प्रति हेक्टेयर में भी, मक्के के उत्पादन में प्रति हेक्टेयर में भी और उत्पादन में भी अररिया पहला स्थान पर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 में किस जिले में गेहूं का उत्पादकता सबसे अधिक होता है? गेहूं का उत्पादकता लिखा है कि सबसे अधिक, कि कहाँ होता है? उत्पादन है, उत्पादकता लिखा हुआ है। तो गेहूं का उत्पादन सब, केवल उत्पादन पूछा जाए, उत्पादन तो हम लोग जानते हैं कि यह है रोहतास। अगला बार टीआरई में यह प्रश्न पूछे हुआ है आपके एग्जाम में, लेकिन पूछा गया है उत्पादकता, मतलब प्रति हेक्टर उत्पादन पूछा जाता है। उत्पादन में रोहतास है और उत्पादकता मतलब प्रति हेक्टर उत्पादन। तो एक है खगड़िया, बी है बेगूसराय, सी है रोहतास, डी है कैमूर। कई लोग सोचेंगे कि इसमें रोहतास होगा, नहीं, इसका उत्तर होगा खगड़िया, प्रति हेक्टर उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 5 वित्तीय वर्ष 2023-22 में किस जिले में चावल की उत्पादकता सबसे अधिक रहा? इसमें उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में एक ही जिला है जो आप लोग को जानना चाहिए, यह है रोहतास। उत्पादन में भी रोहतास है, उत्पादकता में भी रोहतास ही है। चावल के उत्पादकता दोनों में
प्रति हेक्टेयर में भी रोहतास ही है, और वैसे उत्पादन में भी पहले स्थान पर इसमें रोहतास ही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आइए, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 किसके द्वारा विधानसभा में पेश किया गया? पहला है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा, दूसरा उप मुख्यमंत्री विजय सिंह द्वारा, तीसरा है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा, और चौथा है जितेंद्र प्रसाद यादव द्वारा। तो ये वित्त मंत्री द्वारा जारी किया जाता है। तो उस समय अभी वित्त मंत्री जो था वो सम्राट चौधरी थे, तो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसके उत्तर हो गए। याद रखेंगे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के 22-23 किसके द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया? तो सम्राट चौधरी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये है वित्त वर्ष 2024-25 में बजट में सर्वाधिक धन किस क्षेत्र को आवंटित किया गया है? तो आपको पता है कि नीतीश कुमार अभी शिक्षा पर बहुत बल दे रहा है, बहुत ज्यादा शिक्षा पर बल दे रहा है। तो इस वर्ष में बजट आवंटित में सबसे अधिक धन आपको शिक्षा विभाग को दिया गया। तैयारी में भी आप लोग देख रहे हैं कितना शिक्षक में बहाली आया है, तो ये इसमें दिया गया। नेक्स्ट आइए देखते हैं प्रश्न संख्या, वित्त वर्ष 24-25 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? तो ये घाटा का अनुमान लगाया गया है 2.98%। 2.98। फिर सुनिए, ये 24-25 लिखा है, 23-24 का नहीं है। वित्त वर्ष 24-25 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो वो है 2.98%। 23-24 का अलग है, ये अगले वर्ष का लगाया गया है अनुमान, याद रखिएगा। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2024-25 में बिहार बजट आवंटित किए गए। तो इस बार बिहार वित्त बजट जो है आपका पहला ऑप्शन है ये ए में 26,1885, 27,87,25, अगला है 28,08,85, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा 27,87,25.72 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। 27,87, मोबाइल नंबर की तरह याद रखिएगा, 27,87,25,72। हालांकि 2 अंक नहीं बोला जाता है, दशमलव के बाद 72 बोला जाएगा। तो इतना करोड़ रुपया राजकोषीय घाटा का अनुमान किया। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 2, बिहार का कौन सा अभ्यारण्य अब राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया है? पहले तो वन्यजीव अभ्यारण्य, बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य था, जो एक टाइगर रिजर्व था, और अभी भी टाइगर रिजर्व में सबसे पहले स्थान पर वही है। लेकिन वन्यजीव अभ्यारण्य में अभी कैमूर हो गया है, राजगीर तो नहीं है, भीम बांध तो नहीं है। तो वन्यजीव अभ्यारण्य में अभी सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर बन गया है। टाइगर रिजर्व में अभी भी वाल्मीकि है, दूसरे स्थान पर ये बने हैं, लेकिन वन्यजीव अभ्यारण्य में सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया है बिहार का। दूसरे नंबर पर वो है, अब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में अभी भी आगे है। नेक्स्ट, देश का पहला चावल साइलो गोदाम बिहार के किस जिले में बना है? यह है साइलो गोदाम, जो हाल ही में बने हैं देश के साइलो गोदाम, वो आप ध्यान रखेंगे। तो पहला ऑप्शन है आरा, दूसरा वैशाली, तीसरा छपरा और चौथा बक्सर। तो ये बना है बक्सर, ये बनाया गया है बक्सर में बनाया गया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, बिहार के किस कलाकार को प्रधानमंत्री मोदी ने 8 मार्च 2024 को कल्चर एम्बेसडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है या सम्मानित किया है? तो नीतू चंद्रा को, शारदा सिन्हा को, मैथिली ठाकुर को, अक्षरा सिंह को। ये तो सीधे तौर पे है, आप लोग देखे भी थे न्यूज में कि ये होगा मैथिली ठाकुर को यह दिया गया है। नेक्स्ट,
नेशनल गेम्स कुश्ती प्रतिस्पर्धा में बिहार के किस बेटी को कांस्य पदक मिला है? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेशनल कुश्ती स्पर्धा में बिहार के किस बेटी को कांस्य पदक मिला है? ए में है अनु गुप्ता, बी में अभिलाषा कुमारी, सी में अनु मेहा को और डी में है शेफाली को। तो ये सीधा अनु गुप्ता होगा इसका उत्तर। ये सीधा याद रखेगा, अनु गुप्ता को दिया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर हुआ? अनु गुप्ता। ये अनु गुप्ता आपका हो गया, ये कैमूर का रहने वाली है, कैमूर का है, ये भी याद रखिएगा, कैमूर का है। 13 नंबर प्रश्न। 14 नंबर देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 मार्च 2024 को कहां बिहार क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? तो पहला है ये जो उद्घाटन किया है, पहला है भागलपुर में, दूसरा पटना में, तीसरा बेतिया में, चौथा पूर्णिया में। तो आप लोग भी इसका अनुमान लगा सकते हैं, इसलिए आपको छोड़ते हैं 1 मिनट। 1 मिनट क्या, आप सीधे तौर पर अनुमान भी लगाएंगे तो ऐसे कार्य आपको क्लाइमेट चेंजिंग होगा तो ये सीधा एक्शन लिया जाए, पटना में ऐसे कार्य होंगे, तो पटना इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, 21 फरवरी 2024 को बिहार विधानसभा का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अध्यक्ष नहीं पूछ रहे हैं, बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष पूछा गया है, जो 21 फरवरी 2024 को नियुक्त किया गया है। अध्यक्ष नहीं उपाध्यक्ष है, तो ये हो जाएगा आपका। ए है महेश्वर हजारी, बी है जितेंद्र कुमार यादव, तीसरा है नरेंद्र नारायण यादव, अब चौथा है मंगल पांडे। तो नरेंद्र नारायण यादव को उपाध्यक्ष बनाया गया है। एक और होगा, अध्यक्ष होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गरीबी उन्मूलन के लिए चल रही बिहार राज्य की किस योजना को दक्षिण अफ्रीका द्वारा अपनाया जाएगा? ये है दीदी की रसोई, दो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, सी है आपका जीविका दीदी, डी आप ले लीजिए एक से अधिक और एक और ऑप्शन ले लीजिए ई, नन ऑफ, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कहां गए? इनमें से कोई नहीं, ये भी आप कह सकते हैं। सोचिए। 16 नंबर प्रश्न, इसका उत्तर हो जाएगा जीविका दीदी। क्वेश्चन नंबर 17 का क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, बागवानी महोत्सव का आयोजन राज्य के किस जिले में हुआ है? बिहार का है तो बिहार राज्य की बात कर रहा है। पहला है भागलपुर, पहला भागलपुर, दूसरा पटना, तीसरा मुजफ्फरपुर, चौथा समस्तीपुर। तो ये हुआ है पटना में। बागवानी महोत्सव कहां हुआ है? तो बागवानी महोत्सव हुआ है पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केला उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? आप लोग को देते हैं 10 सेकेंड, सोचिए इसको। केला उत्पादन में अब जो सोचेंगे वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो ये नए हुए हैं, दरभंगा है ये, दूसरा सहरसा, तीसरा कटिहार, चौथा मधुबनी। तो इसका केला उत्पादन में मधुबनी आगे हो गया है। आम में तो आप जानते ही हैं, आम के उत्पादन में अभी दरभंगा चल रहा है, शीर्ष पर चल रहा है। उसके बाद लीची आप जानते ही हैं, मुजफ्फरपुर का लीची फेमस है, आगे है ही वो। और अभी हाल ही में केला उत्पादन में बहुत सबसे आगे हो गया, मधुबनी है आगे। क्वेश्चन नंबर 19,
बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष, ये तो कहते थे, नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एक बार देखिए, 4 ऑप्शन है। ए है नंद किशोर यादव, बी है रेणु देवी, सी है मंगल पांडे, 4 है संजय कुमार झा। ये तो आपको याद होना चाहिए, नंद किशोर यादव बड़ा चर्चित है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 क्वेश्चन नंबर, भारत के किस राज्य में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए पहली बार कोइंग गेस्ट हब, कोइंग गेस्ट हब बड़ा महत्वपूर्ण है, चर्चित में भी रहा था, कोइंग गेस्ट हब किया गया? तो आपको ये पहला ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। बिहार इसका भी उत्तर होगा, बिहार। हालांकि वैसे भी आप अनुमान लगाएंगे कि बिहार का करंट अफेयर है तो बिहार ही होंगे। बिहार सरकार के कि किस व्यवस्था मॉडल को पूरे देश में शुरू किया जाएगा? बिहार सरकार के मॉडल को शुरू किया जाएगा, बड़ी बात है। ये मॉडल चर्चा में भी बहुत रहा था। तो ये मॉडल पहला सुनिए, ऑप्शन पहला है पालनाघर दीदी का रसोई मौसम पूर्वानुमान मॉडल। तो सबसे ये इम्पोर्टेंट है, बड़ा चर्चित में भी रहा था, मौसम पूर्वानुमान मॉडल, ये बड़ा चर्चित भी था, रहा था मौसम वाला। क्वेश्चन नंबर 21 अब देखेंगे 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि बिहार में घड़ियाल, हालांकि ये वन्यजीव से संबंधित है, इसको आप याद रखेंगे। बिहार में घड़ियाल और कछुओं के लिए राज्य का पहला प्रजनन केंद्र किस देश की सहायता से स्थापित किया जाएगा? प्रजनन तंत्र पहला है, सुन लीजिए, घड़ियाल और केचुआ के लिए बिहार में प्रजनन तंत्र जो विकसित किए जाएंगे वो किसकी सहायता से, कि कौन देश की सहायता से? तो पहला है जापान, दूसरा अमेरिका, तीसरा ब्राजील, चौथा पेरू। तो ये होगा अमेरिका, यूएसए की सहायता से खुद विकसित किया जा रहा है। कुछ बिहार के किस व्यक्ति को यूई सरकार ने गोल्डन वीजा दिया है? गोल्डन वीजा, यूई सरकार गोल्डन वीजा दिया है। तो नीतीश कुमार है पहला ऑप्शन, दूसरा है आनंद कुमार को, तीसरा है तेजस्वी यादव को, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको सोचना चाहिए, नीतीश कुमार को नहीं दिए गए हैं, आनंद कुमार, सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को यह व्यवस्था दिया गया है यूए के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार के किस विश्वविद्यालय में नरित नारायण मिश्रा तथा कर्पूरी ठाकुर के नाम पर 2 अलग अलग चैम्बर स्थापित किए जाएंगे? मगध विश्वविद्यालय में, ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय में। ये मैं ऑप्शन भी नहीं देता आपको, इसका तो सीधा याद रखिए, ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय में, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर के नाम पर और ललित नारायण के मिश्रा के नाम पर 2 अलग अलग चैम्बर स्थापित किए जा रहे हैं, डेवलप किए जा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 25, पद्म पुरस्कार 2024 के तहत बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचिए आप लोग। पहला है 5, दूसरा है 7, तीसरा है 4, चौथा है आपका 8। सोचिए ये कौन ऑप्शन होगा, ये आपको सोचना चाहिए। बोलिए। 5, 7, 4, 8, 7 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार 2024 में के तहत बिहार के कितने व्यक्ति को शामिल किया गया है? तो वो है टोटल व्यक्तियों की संख्या 7। नेक्स्ट, बिहार सरकार राज्य के किस जिले में फिर 35 में 2000 मेगावाट का बिजली घर बनाने की घोषणा हुई है? ऑप्शन ए बेगूसराय, बी भागलपुर, सी खगड़िया, डी बांका। सोचिए, 5 सेकेंड आपको सोचने के लिए दिया गया है। हो गया? तो बेगूसराय नहीं है, यह है भागलपुर।
26 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, मतदाता लिंगानुपात में बिहार राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर? बड़ा इंपोर्टेंट। आप लिंगानुपात सुने होंगे, मतदाता लिंगानुपात नहीं सुने होंगे। 1000 पुरुष मतदाता पर महिला मतदाता की संख्या, 1000 पुरुष मतदाता पर महिला मतदाता की संख्या को या उसके अनुपात को हम लोग कहते हैं मतदाता लिंगानुपात। अब मतदाता लिंगानुपात में पहला ऑप्शन है किशनगंज, दूसरा गोपालगंज, तीसरा सहरसा, चौथा पटना। तो ये है गोपालगंज, आगे है, सबसे आगे गोपालगंज। क्वेश्चन है, राज्य के प्रथम चरण के अंतर्गत कितने प्रखंडों में सरकार द्वारा कृषि क्लिनिक खोले जाएंगे? तो कृषि क्लिनिक खोले जाएंगे। पहला ऑप्शन है 202 प्रमंडल, दूसरा है कि 434 प्रमंडल, 534 प्रमंडल और 395 प्रमंडल। तो इसका है उत्तर होगा 202 प्रमंडल में खोला जाएगा, कृषि क्लिनिक खोला जाएगा। कृषि को बढ़ावा देने के लिए बिहार की बेटी लावण्या सिंह को झारखंड में निर्वाचन आयोग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वह सूबे के किस जिले की निवासी है? ऑप्शन ए सिवान, बी सारण, सी वैशाली, डी भोजपुर। सोचिए, लवानी सिंह कहाँ की है? ये तो सीधा हो जाएगा, कहाँ की है लवानी सिंह? सूबे के कहाँ के निवासी है लवानी सिंह? सोचिए सोचिए। यह है सारण की। चलिए आगे बढ़ा, आप लोग को एक आध सेकंड देते हैं सोचने के लिए भी। बहुत पढ़ते होंगे जो करंट अफेयर, इसलिए थोड़ा बहुत टाइम आपको भी मिलना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर जिनकी 100वीं जयंती मनाई गई है, वे राज्य के कितनी बार मुख्यमंत्री रहे? कर्पूरी ठाकुर 2 बार रहे हैं। एक बार 77 में, एक बार 71 में थे। 77 में एक बार और एक बार 71 में। तो ये 2 बार रहे हैं कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 हुआ। 31 में है, बिहार के कितने व्यक्ति को अभी तक भारत रत्न सम्मान दिया गया? बहुत महत्वपूर्ण है, इसको सोचिए आप लोग। 5 व्यक्ति, 4 व्यक्ति दूसरा, 6 व्यक्ति, 3 व्यक्ति। 5 व्यक्ति को, 3 को तो ऐसे ही याद रखेगा। राजेंद्र बाबू को मिले हैं, बिस्मिल्लाह खां को मिले हैं, राजेंद्र बाबू बिस्मिल्लाह खां को मिला है, जयप्रकाश नारायण को मिला है, राजेंद्र प्रसाद को मिला है, और विधान कुछ करके एक नाम है, उनको भी मिला है। तो 5 व्यक्तियों को अभी तक भारत रत्न मिला है बिहार का। ये भी है क्वेश्चन, याद रखिएगा। भारत रत्न बड़ा चर्चित है। नेक्स्ट, कर्पूरी ठाकुर जिन्हें जनवरी 2024 में भारत रत्न देने की घोषणा की गई है, उनका जन्म राज्य के किस जिले में हुआ है? मैं क्लास में भी ये लिखाया हूँ। पूरे कर्पूरी ठाकुर का वो भी रत्न लिखाया था। तो थोड़ा सा आप भी लोग थोड़ा इस पर जोड़ दीजिए। अपने दरभंगा जिला का बगल का जिला है। पहला है वैशाली, दूसरा मुजफ्फरपुर, तीसरा सारण, चौथा समस्तीपुर। यह समस्तीपुर का है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर में हुआ था। ये तो वैसे भी आपको जानना चाहिए। केंद्रीय शहरी एवं आवास मामलों के मंत्रालय की स्वच्छता सर्वे 2023 में बिहार के किस शहर को कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया? कचरा वाला शहर तो सुने थे, सबसे ज्यादा कचरा वाला शहर, और सबसे कचरा वाला राजधानी भी आपके थे
प्रदूषित वाला, जो दिल्ली सबसे बड़ा प्रदूषित राजधानी है। तो ये है कि कचरा नहीं कह करके कह रहा है, कचरा मुक्त घोषित किया गया है। सोचिए, पहला ऑप्शन मुजफ्फरपुर, दूसरा सारण, तीसरा सुपौल, चौथा भागलपुर। बताइए, मन में सोचिए। तो ये प्यारा सा है सुपौल, स्वच्छ हो गया है सुपौल। नेक्स्ट, पटना नगर निगम किस संस्थान की मदद से जल निकासी की नई प्रणाली विकसित कर रहा है? आईआईटी पटना की सहायता से, इसमें इतना काबिलियत है ही नहीं। आईआईटी मुंबई की सहायता से नहीं, आईआईटी दिल्ली की सहायता से, अगला है आईआईटी कानपुर की सहायता से। तो ये होगा आईआईटी दिल्ली की सहायता से करना। नेक्स्ट, पूर्वी क्षेत्र का आंख का सबसे बड़ा अस्पताल बिहार के किस जिले में बन रहा है? आंख का अस्पताल, हालांकि यहाँ के इलाज के लोग जरा नेपाल भी बहुत जाते हैं, लेकिन पूर्वी क्षेत्र का सबसे बड़ा आंख अस्पताल खुल रहा है। तो ये है, आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, दूसरा आरा, तीसरा सहरसा, चौथा पटना। ऐसे काम पटना में ही ये खुल रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण और एक और चीज, ये अस्पताल बहुत बेहतरीन अस्पताल हो रहे हैं। 36, कला संस्कृति और युवा विभाग से अलग कर राज्य में पहली बार बने खेल मंत्रालय की जिम्मेवारी खेल मंत्री किसे दी गई है? पहली बार तो यह मंत्रालय ही बना है, खेल मंत्रालय। तो पहला है ऑप्शन आपका राजेंद्र शेखर। एक बात याद रखिएगा कि पहला ऑप्शन को छोड़िए, पहले ये ध्यान रखिएगा कि ये मंत्रालय बिहार में अभी तक था नहीं, पहली बार इस मंत्रालय का स्थापना किया गया है। इस मंत्रालय का, इससे पहले यह मंत्रालय था ही नहीं। तो पहला है डॉक्टर चंद्रशेखर को, आलोक मेहता को, जितेंद्र कुमार राय को, संजय कुमार झा को। ये जितेंद्र कुमार राय है, पहली बार खेल मंत्री बना और पहली बार खेल मंत्रालय बना और पहली बार खेल मंत्रालय का ये प्रभार संभाले हैं, खेल मंत्रालय की जिम्मेवारी लिए हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37, राज्य के कितने जिलों में राज्य सरकार ने संयुक्त औषधालय खोलने की घोषणा? औषधालय मतलब दवा का दुकान, संयुक्त रूप से 15 जिला, 14 जिला, 13 जिला, 12 जिला। तो यह है 12 जिला में खोला गया है। ये थोड़ा देखिए आप लोग, 12 जिला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हस्त शिल्प कला में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य के किस बालक को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? 3 ही ऑप्शन है इसमें, मोहन कुमार, एमडी हुसैन, मोहम्मद हुसैन, तीसरा है बाकर अहमद। तो ये मिला है एमडी हुसैन को मिला है, बीबीआई है, बहुत चर्चित था ये। 39, ओडिशा के भुवनेश्वर में संपन्न हुआ खेलो इंडिया जूनियर महिला तैराकी प्रतियोगिता में राज्य के किस महिला खिलाड़ी को 2 स्वर्ण पदक मिला है? पहला है दिव्या सिंह, दूसरा है कात्यायनी सिंह, तीसरा है खुशी कुमारी, चौथा है आशा कुमारी। यह है कात्यायनी सिंह। सीधे तौर पर स्टार्टअप दिवस के अवसर पर राज्य के किस स्टार्टअप कंपनी को बिहार स्टार्टअप पुरस्कार 2024 के तहत बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर 5 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहला है मेडीवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा है वेद प्रभा एरोस्पेस लिमिटेड, तीसरा है बीरो पावर प्राइवेट लिमिटेड, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सोचिए, बहुत महत्वपूर्ण है, हाल ही में ये बड़ा चर्चित में भी रहा था। बिहार का है, आपके राज्य का, तो वैसे भी आपको याद रहना चाहिए। यह
मेरीवाइजर प्राइवेट लिमिटेड इसका उत्तर होगा, सही उत्तर। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में बिहार का पहला फल एवं सब्जी निर्यात केंद्र स्थापित किया जाएगा? जहां से हम आते हैं उसी जिला का बात है। हम भी दरभंगे जिले के हैं और ये दरभंगे जिले से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और दरभंगा जिला है। सुनिए, बिहार के किस जिले में बिहार का पहला फल सब्जी निर्यात केंद्र बनाया जा रहा है? तो यह दरभंगा में बिहार का पहला है। बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा, ये दरभंगा में है। रामायण रिसर्च काउंसलिंग के तहत तत्वाधान में किस जिले में राम सीता जी की 151 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है? बीपीएससी में पूछा हुआ है, 68वीं बीपीएससी में पूछा गया है और ये क्वेश्चन बड़ा इंपोर्टेंट है। और ये होगा सीतामढ़ी, राम सीता का सबसे बड़ा मंदिर खोला गया, 68वीं बीपीएससी में भी पूछा गया है ये प्रश्न। नेक्स्ट, आज का लास्ट प्रश्न है ये, 13 जनवरी 2023 को बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? सोचिए। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए आप लोग, 13 जनवरी 2023 को बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया? ये पहला है अमरेश सिंह, पीके शाही, रविंद्र रंजन सिंह, केदारनाथ सिंह, सीधा रहिए पीके सिंह। तो ये थे कुछ 30-40 प्रश्न। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले सेशन में कल या परसों मैं बिहार विशेष का एक और या बिहार करंट अफेयर का एक और वीडियो लेकर आ रहा हूं। तब तक के लिए गुड डे एंड टेक केयर।